गुरु प्यारी साध संगत, सत्संग की पावन घड़ी हमें और आपको मिली हुई है। हम सब लोग यहाँ अपना बहुत सारा काम पीछे छोड़ करके थोड़ा समय संतों महापुरुषों का, बड़े बड़े प्रभु प्राप्त योगियों के जीवन दर्शन का कुछ सार, कुछ भेद अपने जीवन में समझने और उसको धारण करने के लिए बैठे हैं। सत्संग महापुरुषों के जीवन का वो रहस्य है जिससे हमारे जीवन में, हमारे इस छोटे से जीवन में हमारी सार्थकता क्या होगी, जीवन का मूल क्या होगा, ये हम समझ सकें। महाराज जी कहा करते थे, इस संसार में कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी काम वो निश्चित नहीं है। का हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इस संसार में हमारे जीवन में हमें हानि होगी, लाभ होगा, जीवन मरण यश अपयश हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम इस संसार में सिर्फ कुछ समय के लिए आए हैं। इस जीवन से पहले हम कहां थे हमें नहीं पता, और जब हमारा शरीर हमसे छूट जाएगा उसके बाद क्या होगा ये भी हमें नहीं पता। कोई कुछ भी कहे कि इससे पहले ये था, इसके बाद ये होगा, पर हम नहीं जानते। हमने ना अपनी आंखों से देखा, ना अपनी आंखों से अनुभव किया। ये जो जीवन हमें मिला है इन दो धाराओं के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में, ये जीवन इस रहस्य को समझने के लिए है कि जीवन है क्या, जीवन का स्वरूप क्या है। आज अभी जब हम यहां आ रहे थे सत्संग में तो बड़ी एक दुखद घटना सुनी। एक सत्संगी बहन थी कानपुर की, उसका शरीर पूरा हो गया। बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। एक दुर्घटना हुई जिसमें उसका शरीर पूरा हुआ। उसकी ये सूचना सुन करके कई फोन आए, कई लोगों ने अपनी अपनी बात कही। कुछ लोग कह रहे थे ऐसा कैसे हो गया, हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी चली जाएगी। कुछ लोग मरने को, मृत्यु को अनिश्चित मानते हैं कि इसको तो एक समय के बाद ही आना चाहिए। जब हम थोड़ा वृद्धावस्था में पहुंच जाएं, जब शरीर अपनी क्षमता ताकत खो बैठे, जब लगे कि शरीर में अब कुछ बचा नहीं है, तब जाना चाहिए। जब हमें मृत्यु का विषय, मृत्यु के बारे में सुनने में आता है, तब कई बार तरह तरह के डर, भय, चिंताएं, मृत्यु का विषय इतना हमें अशुभ मालूम पड़ता है कि हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। पर हुजूर कहा करते थे, हिंदू धर्म हमेशा मृत्यु के भेद को समझाता आया है। अगर मृत्यु के भेद को नहीं समझाया होता तो महामृत्युंजय मंत्र की रचना नहीं होती। आपने सुना होगा महामृत्युंजय मंत्र भी हमारे भारत में जब कोई संकट में आ जाता है तो कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के साथ जुड़ो। हम उसका जाप करते हैं और उसको रटते हैं, पर वेदों में कहा गया महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु पर जीत का एक रास्ता है, यानी मरने से भी जीता जा सकता है। अमरत्व के बारे में कहा जाता है भारत में, यानी अमर होना, मरने से मुक्ति पाना। यह भी हमारे भारत की साहित्य की, ज्ञान की, दर्शन की एक परिपाटी रही है। साधु संत महात्माओं ने मरने से जीतने की बात कही है। आप अपने जीवन में जो सीख सकते हो उससे मृत्यु नहीं आएगी, आपको मरने से बच जाओगे। अब ये कौन सी कला है जो हम और आप गृहस्थ में बैठे हुए लोग सीखना भी नहीं चाहते। हम अपने जीवन में जिन कामों में लिप्त हैं, हमने जैसे किसी बच्चे को स्कूल भेजो, पूरी मोटी किताब मिल जाए, वो पहला पन्ना ही पलट के ना देखे, पहले ही पन्ने में साल भर गुजार दे। अभी तो पूरी किताब बाकी है जो उसने देखी भी नहीं।
ऐसे ही हमारे जीवन की ये पुस्तक, हमारे जीवन का ये रहस्य, हम उसे एक किताब में, एक पन्ने में गुजारे दे रहे हैं। हम सिर्फ सुख दुख, लेना देना, अच्छा बुरा, वस्तु भोग, संसार की चीजों में उलझ करके जीवन को यही समझ बैठे हैं। दुनिया पाना लेना देना, यही दुनिया है। परजुर कहा करते थे, जितने भी महापुरुष आए उन्होंने जीवन को हम आप गृहस्थ लोगों से थोड़ा उठ करके जाना, और उन्होंने कहा कि जो तुम गृहस्थ यानी परिवार, समाज, 10, 20, 50 लोग जिनको तुम जानते हो, उनके साथ जो संबंध है तुम्हारा, कभी सुख का, कभी दुख का, कभी कष्ट, कभी भोग का, इससे पार भी संसार में बहुत कुछ है जो जानने के लिए तुम्हें जीवन मिला हुआ है। हुजूर कहा करते थे, बड़े बड़े महापुरुष आए, पीपा जी महात्मा आए, कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवय परम तत्व को सतगुरु होए लखावे। हमारे जो पिंड का, शरीर का जो हम ज्ञान रख रहे हैं वो भी अधूरा है। हम शरीर में जो आंखों से बाहर देख सकते हैं उतना ही ज्ञान रख रहे हैं। मैंने आपको देखा तो देखी हुई चीज सच हुई। अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो मेरा ये देखा हुआ ज्ञान मुझसे छीन लिया जाएगा। जो लोग अंधे होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती, सोच के देखिए, संसार का दृश्य ज्ञान जो वो देख पाते हैं वो उन्हें नहीं दिखाई देता। जो लोग बहरे होते हैं वो सुन भी नहीं सकते, तो फिर जो सुन लेते हो वो भी उनके सामने नहीं रहता। आंखें अगर बंद हो जाएं, कान अगर बंद हो जाए तो 90% संसार की चीजें तो तुम्हें पता ही नहीं चलेंगी, दुनिया में हो क्या रहा है। हुजूर कहा करते थे, देह का ये ज्ञान ऐसे है जैसे हमने सागर में एक बूंद जल के बारे में जान लिया हो। कहा, सागर में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। जैसे कोई पानी में हो और फिर भी प्यासा रह जाए। महापुरुष कहते हैं, तुम संसार में जन्म लेकर आए और फिर भी दुखी चले गए संसार से, तो मुझे हंसी आ रही है। मुझे दुख है इस बात का कि तुम जीवन आए और जीवन में सिर्फ जीवन की ही तरफ आकर्षित रहे। तुम्हें सिर्फ इस बात की रुचि रही कि चीजें तुम्हें खुश कैसे करेंगी। पर एक आश्चर्य की बात बताता हूं, जीवन का रहस्य जीवन को जानने में नहीं है, जीवन के बाद क्या होगा इस रहस्य को सीखने में है, मृत्यु को जानने में है। इसलिए अमृत की परिभाषा कही गई। वेदांतों में क्या कहा गया? कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। हमारे जीवन में मृत्यु से अमृत्व भी एक चीज होती है। वो अमृत्व ऐसे नहीं आ जाता कि मरने के बाद किसी ने कह दिया कि तुम पहुंच गए और तुमने मान लिया। अगर हम अपने घर में बैठे हों, हमारे छोटे छोटे बच्चे हों और हम सोचने लगे हमारे बच्चे तो डॉक्टर बन गए, तो तुम्हारे सोचने से डॉक्टर नहीं बनेंगे। तुम कहो मेरे बच्चे वकील बन गए, तुम कहो मेरे बच्चे इंजीनियर बन गए, तो सोचने से नहीं होगा। ऐसे ही सोचने से यह भी नहीं होगा कि हम अमृत को पहुंच गए, हमने मरने पर जीत हासिल कर ली। महाराज जी कहा करते थे, इस संसार में अकस्मात, अशुभ, अचानक ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तुम जो चीज नहीं जानते हो तुम्हें वो अचानक लगती है। जिस चीज का तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम्हें लगता है कि ये चीज अचानक हो गई, ये चीज हमारी मर्जी से नहीं हुई, इसका मतलब अशुभ हो गई। ये चीज हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी। पर सारा संसार हमारे और आपकी इच्छा से नहीं चल रहा है। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। मनुष्य जीवन पाने के बाद यह जानना कि हम बहुत कम जानते हैं, यहां से तुम्हें जीवन में परमात्मा में, ईश्वर में रुचि होगी। तुम्हें ईश्वर को जानने की रुचि ही तब होगी जब तुम्हें लगेगा कि मैं तो बहुत कम जानता हूं, मैं इतना जानता हूं जिससे मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ जान गया। सुकरात एक दार्शनिक हुए, सारे धर्म ग्रंथों से पहले, इस्लाम जगत से पहले, सिख जगत से पहले, ईसाई जगत से पहले ग्रीक में एक दार्शनिक हुए, उनका नाम था सुकरात। सुकरात से सारा जीवन उन्होंने खूब पढ़ा, खूब ज्ञान अर्जन किया। और जब उनसे पूछा आपके जीवन का सबसे गहरा ज्ञान क्या है, तो वो कहते हैं मैं ये जानता हूं कि मुझे अभी कुछ नहीं मालूम हुआ है,
इस संसार में मैं बस बूंद के बराबर समुद्र की थाह समझ पाया हूं। इस संसार में मैं जीवन में लगा रहा, लेना देना सुख दुख, 2 4 10 20 लोग, उनसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आधे से ज्यादा लोग तो इस बात की चिंता करते हैं दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है। हम जो गृहस्थ लोग हैं ना, हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जो सत्य भी नहीं है। कोई तुम्हारे बारे में सोचता है नहीं सोचता तुम्हें तो यह भी नहीं पता, पर हम इस बात की चिंता में हैं इस संसार में असत्य झूठ, वो चीजें जो दूसरे के दिमाग में है वो हमें कैसे प्रभावित करेंगी। हुजूर कहा करते थे ये जीवन नहीं है, इसे माया छल का रूप कहा गया है। ये सारी चीजें जो तुम्हें आज संसार में भ्रमित कर रही हैं, ये वो माया है जिससे संत की शरण में आकर और शिक्षा लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और जब आप किसी संत के पास जाओगे तो सबसे पहले वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सिखाएगा, मरने से जीतना सिखाएगा, मरने के भय से मुक्त करना सिखाएगा। अब मरने का सबसे बड़ा भय क्या है? हमें पता है मृत्यु एक ऐसी धारा है जो हमसे सब कुछ छीन लेगी। जिस दिन हमारा समय आएगा उस दिन जो जो हमें अच्छा लगता है वो सब छीन लिया जाएगा। हमारा घर परिवार, बच्चे, समाज, मान सम्मान, पदवी, जो आप मान रहे हो सब छीन लिया जाएगा। और जब कोई चीज हमें ऐसी समझ में आती है कि छीन ली जाएगी तो हम उसको देखना बंद कर देते हैं, उस रास्ते पे जाना बंद कर देते हैं जिस रास्ते पे हमें नुकसान मालूम पड़ता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक बड़ा सुंदर रूपक कहा करते थे। कहा करते थे एक बिल्ली थी, एक कबूतर उड़ता उड़ता आया, बिल्ली के सामने बैठ गया। बिल्ली देखते उसके मन में डर हुआ कि अरे ये बिल्ली तो मुझे झपट्टा मारेगी और मार कर खा जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली डर के मारे। अब आंखें बंद होते ही लगा कि बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब खतरा टल गया, कोई परेशानी नहीं। जब तक आंखें बंद रहेंगी खतरा टला रहेगा। पर आप और हम जो समझदार हैं वो जानते हैं आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं हो जाती, खतरा गायब नहीं हो जाता। ये सोचने से कि जीवन में वो समय आएगा ही नहीं जिससे हम भाग रहे हैं, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल में से एक है। संत जब आते हैं संसार में तो एक बात कहते हैं, तुम्हारा जीवन अटल नहीं है पर तुम्हारी मृत्यु अटल है। तुम पैदा दोबारा होगे नहीं होगे ये तुम नहीं कह सकते, पर क्योंकि तुम संसार में आ गए, तुम संसार में हमेशा नहीं रहोगे। कितने दिन रहोगे और कब जाना होगा इसमें भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पर अगर हम बिना ये ज्ञान पाए चले गए तब जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में गुरु की जब संज्ञा की गई तो गुरु से ज्ञान की संज्ञा की गई। आप कई बार ये श्लोक पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर आगे आप क्या करते हैं? कहते अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञान अंजन शालाक्या चक्षुरून मिलतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी तो मिल गए पर वो करेंगे क्या? गुरु से हमारे मिलने से हमें क्या लाभ होगा? कहते अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञान अंजन शालाक्या। हमारी आंखें गुरु जी खोलकर ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान जो अज्ञान का नाश करेगा। तो अज्ञान क्या है हमारे और आपके जीवन में ये समझना जरूरी है, तभी तो ज्ञान लोगे। अज्ञान ये नहीं है कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने डॉक्टर इंजीनियर वकील की डिग्री नहीं पाई है। अज्ञान ये है कि तुम ये मानते हो जीवन ऐसे ही चलेगा जैसे तुमने सोचा है। अज्ञान ये है तुम्हें लगता है जो सब कुछ आज मेरे पास है यही जीवन है, इसके अलावा जीवन नहीं है। अज्ञान ये है तुम्हें ये लगता है कि जीवन में आखिरी क्षण आखिरी मृत्यु की घड़ी आएगी नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर रोचक एक कहानी इस बात को समझाने के लिए कहा करते थे। एक कुआं था, उसमें एक मेंढक रहता था। एक बार एक हंस आया, कुएं के ऊपर मुहाने पर बैठा। जब नीचे झांका उसने तो मेंढक को देख करके उसने कहा कभी इस कुएं से बाहर निकलो, कुएं से बाहर की दुनिया देखो। तो मेंढक, उसको यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी कि बाहर भी कुछ है, इस कुएं से बाहर भी कुछ है।
तो उसने मन में कल्पना करी, ये जो दुनिया की बात हंस कह रहा है, कुएं के बाहर की दुनिया, वो कितनी बड़ी होगी। मेंढक ने कहा, दुनिया तो मैंने देख रखी है, मेरी दुनिया वो मैं तुम्हें बताता हूं कितनी है। उसने एक छोटा सा चक्कर लगाया पानी में और हंस से पूछा, क्या बाहर की दुनिया इतनी बड़ी है? तो हंस को हंसी आ गई। हंस देख रहा था बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है। कुएं से बाहर तो दूर दूर तक साम्राज्य है, धरती का, आसमान का, जल का, वायु का। और ये मेंढक कह रहा है छोटा सा चक्कर लगा करके कि यही है जगत। तो हंस को हंसी आ गई। हंस कहने लगा, मैं तुम्हारी इस छोटी सी परिधि, ये जो तुमने चक्कर लगाया ना, इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं, बहुत बड़ी दुनिया है। तो मेंढक ने सोचा शायद थोड़ी और बड़ी होगी। उसने थोड़ा और बड़ा चक्कर लगाया, 3-4 बार ये क्रम दोहराया उसने। अब आखिरी बार मेंढक को लगा इतना हंस कह रहा है, उसने पूरे कुएं की एक एक कोना कोना मिला करके पूरे कुएं का चक्कर लगा दिया। कहने लगा, अब इससे बड़ी तो दुनिया नहीं हो सकती है, इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। तो हंस कहने लगा, तुम्हें मैं क्या बताऊं, इस संसार को जिसको तुमने देखा नहीं, कुएं से उसकी कल्पना, उसकी तुलना करना बेकार है। जब ये बात सुनी तो मेंढक ने डुबकी लगाई और कहने लगा, तू झूठा है। महाराज जी कहा करते थे, कई बार जब संत हमें सत्संग देते हैं, जब हमें समझाते हैं, जब जीवन का भेद समझाने के लिए मृत्यु की चर्चा करते हैं, और मृत्यु हमें बड़ी डरावनी मालूम पड़ती है, मृत्यु सब छीन लेगी, तो हम कहते हैं ये झूठ है, ये नहीं होगा, ये हमारे जीवन में कभी नहीं घटेगा। हम ज्ञान की तरफ जाने को तैयार नहीं होते क्योंकि अज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। सुकरात कहा करते थे, कुछ भी पाने के लिए तुम्हें यह स्वीकारना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर तुम ये मानते रहे कि मैं सब जानता हूं तो तुम किसी की सुनोगे नहीं, तुम किसी की सुन के पल्ला झाड़ लोगे, तुम कहोगे इसमें और मेरे जानने में कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसी चीजें हैं। अगर तुमने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं तो बहुत कम जानता हूं, और जो संत महापुरुष जुगों जुगों से वेद शास्त्र पुराण कहते आ रहे हैं, मृत्यु से भी जीवन आगे है, अमृतत्व का जीवन, इस देह से भी आगे जीवन है, सूक्ष्म लोकों का जीवन। अंदर तुम्हें आत्मा से ईश्वर के साथ जुड़ने का जीवन तुम्हारे इसी जीवन में तय हो सकता है। और वो करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में जल्द से जल्द अपने जीवन की उस दिशा में कदम रखना जरूरी है। ज्ञान सिर्फ इतना है, धर्म और कुछ नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, धर्म न धर्म पुस्तकों में है, न धर्म स्थानों में है, धर्म किसी और आचरण का नाम नहीं है, कोई कर्म कांड का नाम धर्म नहीं है। धर्म अपने अंदर खोज करने का नाम है। तुम अपने अंदर, अपने देह से, शरीर से ऊपर के रहस्य को, संतों महात्माओं के रहस्य को खोजने लग जाओ। और इस खोजने के लिए तुम्हें ये जो जीवन है, बस इतना ही समय मिला हुआ है, इससे बागी नहीं कर पाओगे, इससे आगे तुम ये काम नहीं कर पाओगे। जब जब तुम इससे विमुख होकर संसार में लगोगे तो संत आकर चेतावनी देंगे। सहजोबाई थी, जब सहजोबाई संसार में लिप्त थी, गृहस्थ हमारे और आपकी तरह संसार में खूब डूबी समाई रहती थी, तो एक बार एक संत जी निकले उनके दरवाजे से, कहने लगे, जाना है रहना नहीं, यही 20वां 20, तनिक सुहाग के कारणे सहजो गूथे शीस। ये संसार में कभी नहीं रहा कोई, ना आगे रहेगा। ये संसार घट रहा है, जीवन एक एक दिन कम हो रहा है, तुम्हारे हाथ से जीवन फिसल रहा है। उसके बाद भी तुम साज श्रृंगार, शरीर की चिंता, शरीर को खूब सुंदर बनाने में ही जीवन खर्च किए दे रहे हो। कहा, रज्जब तैने गज्जब किया, बांधा सर पर मोर, आया था हरि भजन की, ली नरक की ठौर। रज्जब से कह रहे हैं कि तूने कितना गजब किया, सेहरा बांध करके शादी रचा रहा है, और तुझे ये नहीं पता कि तेरे ही दरवाजे मृत्यु खड़ी है। कभी भी तेरा समय आ सकता है, तुझे मोर सजाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये जीवन में जो कुछ भी है, इसको करने के साथ साथ तुम जीवन को भक्ति की तरफ जीने वाले बनो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे काम ऐसे नहीं है तुमसे पहले किसी ने नहीं किए। जो हम कर रहे हैं, हमसे पहले न जाने कितनी पीढ़ियों ने यही सब किया है। अगर आपको कभी चिंतन करना पड़े,
कभी विचारना पड़े तो आप देखना, हमारे दादा परदादा उनके पहले आए, आप तो गिन भी नहीं पाओगे, इतनी पीढ़ियां ऐसे ही जीवन जी कर गई, यही आशा में जीवन में कुछ मिल जाएगा, कुछ पा लेंगे, और वो लगे रहे संसार के हर एक साधन में कि कहीं तो सुख मिलेगा, पैसे में मिलेगा, अच्छे बिछौने पे मिलेगा, अच्छे भोजन में मिलेगा, संसार की चीजों में मिलेगा, वस्तुओं में मिलेगा, और वो उनकी भाग दौड़ कभी खत्म नहीं हुई, हमारी भी नहीं होगी। अर्जुन कहा करते थे, इसी जीवन के बीच में अगर तुम्हें संतों का सानिध्य मिल गया तो उनके वचनों को जरा गौर से सुनना। वो हमेशा ये कहते हैं, तुम्हारे जीवन का जो रस है ना, वो तुम्हारे भय से मुक्त हो जाने में है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने में है। ऐसे तुम्हारे जीवन में सारे भय निकल जाएं जिससे तुम्हें चिंताओं का नाश हो जाए। तो हमें सिर्फ एक बात समझनी है, हमारे जीवन में अनहोनी कुछ नहीं होती, हमारे जीवन में अनजाना कुछ नहीं होता, हमारे जीवन में अचानक कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में हम ये मान लें हमारे ऊपर कुछ गलत हुआ, किसी ने करा दिया, किसी ने हमारे ऊपर टोना टुटका करा दिया, ऐसा भी कुछ नहीं होता। हम सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, संसार में एक एक कर्जा निपटा रहे हैं। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। ये कर्जा है हमारा तुम्हारा। हम जिससे जरा सा भी कुछ कर रहे हैं सब कर्जा है। किसी से मीठा बोल रहे हैं, किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी का पुराना चुकाना है। ये पूरा दिन जीवन पर्यंत चलता रहेगा। जिस दिन कर्जा चुका, जिस दिन एक एक लेना देना हमारा फारिग हुआ, उस दिन एक सांस संसार में कोई नहीं रह पाएगा। जैसे ही कर्जा समाप्त, वैसे ही ईश्वर के ले जाने का समय आ गया। वो उस दिन चाहे जैसे ले जाना पड़े, चाहे तुम जवान हो, चाहे तुम वृद्धावस्था में हो, चाहे तुम स्वस्थ हो, चाहे तुम अस्वस्थ हो, कोई बहाना बना करके वो तुम्हें इस संसार से ले जाएगा। तुम्हारा इस संसार से क्या लेना देना है? तुम्हारा इस संसार से सिर्फ कर्ज का लेन देन का जगत है ये। अर्जुन कहा करते थे, कभी इस बात की चिंतन करना आप। कई बार आप देखेंगे जो हमारा बहुत अच्छा मित्र था, अचानक उससे दोस्ती टूट जाती है। जो सारा जीवन दुश्मन रहा, अचानक मित्र बन जाता है। जो सारा जीवन हमसे बात नहीं करता था, अचानक मदद करने चला आता है। जो सारा जीवन मदद करता था, अचानक छोटी बात से बुरा मान करके हमसे जीवन भर बात नहीं करता। जीवन में ऐसे ऐसे आश्चर्य भरे हुए हैं तुम्हें ये बताने के लिए। जहां लेना देना छुटा, वहां कोई भी तुम्हारे साथ एक पल गुजारा करने को तैयार नहीं है। और जहां ये सारा लेन देन का भंडार चुक गया, तुम जैसे होगे वैसे बुला लिए जाओगे। जिस हालत में होगे वैसे जाना पड़ जाएगा। जिस अवस्था में होगे वैसे ही तुम्हें इस संसार से खींच लिया जाएगा। ये बात अगर हम समझ गए तो जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, जीवन को दूसरे नजर से जीना शुरू कर देंगे। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मृत्यु का अगर भय, मृत्यु की चेतना, मृत्यु का अगर हमें ये भेद समझ में आ जाए कि ये किसी को छोड़ती नहीं है, इससे पहले जो जीत गया वही जीता हुआ है, तो जाकर के जीवन जीना हम शुरू करते हैं। अपनी एक एक सांस को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कबीर साहब ने एक बात कही है, कहा, कबीर हम जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम संसार में जन्मे तो आपने देखा होगा, बच्चा जब जन्मता है तो रोता रोता आता है और हम हंसते हैं, हम खूब खुशी मनाते हैं, हम कहते हैं घर में खुशी हो गई, हम ढोल बजाते हैं, गाते हैं, संगीत करते हैं, हमें खुशी हो गई कि हमारे घर में कोई आया। पर उस बच्चे ने क्यों रोना शुरू किया? कभी हमने जानने की कोशिश की? वो भी तो खुश होना चाहिए, उसके लिए भी तो अच्छा खुशी का माहौल है। वो रोता हुआ क्यों आ रहा है? हुजूर कहा करते थे, आंतरिक चीज है जिसे न हमने जानने की कोशिश करी शताब्दियों में, सोचा ही नहीं कि बच्चा आखिर रो क्यों रहा है, उसको क्या चीज छूट गई उसकी जो रो रहा है। अर्जुन कहा करते थे, जब अंत घड़ी आएगी, जब उस बच्चे को, हमें, आपको अपने जीवन से जाने की खुशी होनी चाहिए। सारा संसार विलाप करता है कि ये खो गया, वो चला गया, इसका जाना हुआ, उसका जाना हुआ। कबीर साहब कहते हैं, जीवन जीने का उल्टा तरीका है। असली तरीका ये है, जब भी कोई संसार से जाए तो हमें भी खुशी हो, उसे भी खुशी हो। कुछ कर्जा था, चुकाया, अब घर चले। अगर आपको किसी का कर्जा देना हो,
अगर 10,000 का कर्जा देना हो, रोज 100 रुपए चुकाते हो, जिस दिन कर्जा चुकेगा ना उस दिन क्या तसल्ली आएगी, आपको मन में क्या खुशी आएगी। अब ये कर्जा चुक गया जीवन भर के लिए, अब एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। पर आश्चर्य की बात है, जब जीवन का कर्जा चुकता है तो हम रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि हाय ये छूट गया, वो छूट गया। इसलिए हुजूर कहते हैं हमारे जीवन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति ये है, संत मत की सबसे ऊंची हमारे जीवन की सीख ये है, जीवन को समझ लो। ये जीवन तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, कुछ बताने के लिए है। इस जीवन में जो जो भी मिलेगा वो तुम्हें जीवन के एक दिशा की तरफ ले जाने के लिए है। अभी एक बहन जी मिली मुझे, कहने लगी भैया जी हम बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी परेशानी में हैं। मैंने कहा आपको क्या लगता है जब परेशानी होती तो क्या होता है? कहने लगी जरूर किसी ने कुछ करा दिया, जरूर हमारे ऊपर कुछ बुरे कर्म हैं, जरूर हमारे जीवन में कुछ अभाग्य हो रहा है, दुर्भाग्य हो रहा है। ऐसे ही हम सोचते हैं ना, अगर 2-4 काम बिगड़ जाएं तो हम सोचते हैं न जाने कौन हमसे नाराज हो गया, कौन जो है हमारे पीछे पड़ा है, न जाने हमारे जीवन में क्या बुरा आ गया। पर जो कहा करते थे इस संसार में 6 चीजें आपके हाथ में आपकी मर्जी से नहीं होंगी, उसमें हानि लाभ जुड़ा हुआ है। यानी कि आपका अगर लाभ होगा तो आपके जीवन में हानि भी होगी, आपके जीवन में सुख है तो दुख भी होगा, आपके जीवन में यश है तो अपयश भी होगा। ये सारी चीजें दोनों साथ जुड़ी हुई हैं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, हमारे अपने कर्म भोग हैं। और इनसे छुटकारे का रास्ता क्या है? जीवन में जो मिले उसको आप शिक्षा की तरह ग्रहण करो, उसको अपने जीवन में ज्ञान की तरह ग्रहण करो। अगर दुख आए तो भी ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, अपनी तरफ अपनी नजर करवाना चाहता है। अगर सुख आए तो ईश्वर आपको उसकी कृपा का कृतज्ञ होना सिखाना चाहता है। आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ, अब धन्यवाद देना सीखो। आपके जीवन में कुछ गलत हुआ, आप अपने जीवन में किस शिक्षा की तरह उसे लेना सीखो। इससे मुझे कहीं ना कहीं किसी कर्म से छुटकारा मिलेगा, मुझे जीवन में कर्म दोहराने नहीं है, बुरे काम नहीं करने हैं, गलत चीजों में नहीं उलझना है। अपने थोड़े सुख के लिए निंदा, चुगली, बुराई, द्वेष, गाली गलोच, लेन देन, लोगों से झगड़ना, ये सब करके मैंने जो नए कर्म बढ़ाए उसका भुगतान कौन भुगतेगा? पुराना भुगतते भुगतते तो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, पुराने कर्म का दुख उठाते उठाते तो मैं ऐसा हो गया, नया कर्म किया उसका भुगतान मैं कैसे भुगत पाऊंगा? तो जो कहा करते थे जीवन आपका और हमारा, एक एक बच्चे का जीवन, ये हमारे जीवन में ईश्वर की देन है। प्रभु ने बड़ी दया से हमें ये जीवन दिया है। इस जीवन से तुम क्या करोगे ये तुम्हें समझना है। एक तरीका तो ये तुम बहाव में बहते चले जाओ और अपने जीवन में वहां पहुंच जाओ जहां से सिर्फ तुम्हें संसार में, जहां सारी कूड़ा करकट गंदगी सारी इकट्ठी हो जाती है, वहां तुम भी जाकर के इस बहाव में जाकर मिल जाओ। दूसरा तरीका यह है जीवन को ईश्वर की स्वेच्छा मानकर जीना शुरू करो और इसमें हर एक मजबूरी, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, क्लेश से दुखी मत हुआ करो। इसमें ईश्वर की कृपा मानकर जीवन में हम उससे जुड़ेंगे कैसे इसका अभ्यास किया करो। मरने से जीतना कैसा है ऐसा कोई ज्ञान पाने की दिशा में बढ़ा करो। नाम भक्ति किया करो, ध्यान साधना से जुड़ा करो, थोड़ा अंदर अपने आप को ईश्वर की दया से जोड़ने के रास्ते पर चल पड़ो। और इस पर चलने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ हर रोज ये बात याद रखनी है, ये संसार की जितनी भी चीजें हैं ये तो एक दिन चली जाएंगी, पर अगर मैंने इसमें अपना सच्चा काम नहीं किया तो मेरे हाथ से ये सुनहरा मौका निकल जाएगा। तो हुजूर कहा करते थे हमारे और आपके जीवन में हर रोज अच्छी बुरी हजारों घटनाएं हो रही हैं। कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम सुखी होते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, पर इस सबसे सीख लेने की बात है। आज अगर वो बहन अकस्मात उसकी मृत्यु हुई तो एक तरीका तो ये है कि हम रोने पीटने में लग जाएंगे, दुखी होने में लग जाएंगे। हमें कष्ट होगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। पर हमारे कहने करने से अगर प्रकृति, अगर ईश्वर का विधान बदलता तो जो कहा करते थे संसार में कोई नहीं चाहता है उसे कष्ट मिले, संसार में कोई नहीं चाहता है उसे दुख मिले, दुनिया का कोई इंसान नहीं चाहता है मैं तकलीफ में रहूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी हम तो हर रोज हाथ जोड़ करके मांगते हैं ईश्वर से,
हम पर दया तो नहीं हो रही। मैंने कहा आपको अगर लगता है ईश्वर से मांगने से दया हो जाएगी, तो मांगा तो आपने बहुत सालों तक है, आज से पहले भी आपने मांगा है, हर दिन मांगा है। कौन सा ऐसा दिन होगा जब हमें तकलीफ हुई और हमने भगवान से मांग ना लिया हो? जब शरीर में पीड़ा हुई तो भगवान से कहा कि सारे दुख मुझे ही मिलेंगे क्या? तब उससे मांग लिया कि मुझे दुखों से छुटकारा दो। अगर घर के काम अच्छे नहीं हुए तो भगवान से कहा कि मुझ पे ही सारे कष्ट हैं, तुम जो है मुझे दया करो। अगर कारोबार अच्छा नहीं चला, बच्चे नहीं पढ़ लिख रहे, बच्चे बात नहीं मान रहे, हजारों बातें हैं, और हर एक बात में हम भगवान से मांगते ही आए हैं, हर दिन, हर पल, हर घड़ी। महाराज जी कहा करते थे अगर आज से पहले तुमने इतना मांगा 20-20 साल, 30-30 साल, और आज भी मांग रहे हो, तो बताओ मांगने से तुम्हारी मांगे तो कम नहीं हुई, तुम्हारी इच्छाएं तो कम नहीं हुई। हर रोज तुम कुछ ना कुछ मांग ही रहे हो, तो फिर मांगने से क्या होगा? मांगने से अगर ईश्वर देता तो तुम मालो माल हो चुके होते, सारे संसार के स्वामी बन चुके होते। इस संसार में तुमने जो मांगा अगर मिल जाता तो अगले पल क्या मांगते कि हे भगवान दुनिया का मालिक बना दो। जब मेरी इच्छाएं पूरी ही हो रही हैं तो फिर मैं सभी कुछ क्यों ना मांग लूं? सभी कुछ मांग करके सुखी होते। पर हम आज भी न जाने किन किन चीजों के लिए परेशान हैं। तो महाराज जी कहा करते थे एक बात समझो, मांगने से नहीं मिलता है, हमें अपने जीवन में पात्र होना पड़ेगा, लायक होना पड़ेगा। ईश्वर तब देता है जब वो देखता है तुम उसकी रजा में, भाणे में रहने लग गए, तुम उसकी मौज में रहने लग गए। जो वो तुम्हें दे रहा है तुम उसे समझने लग गए। अगर सुख मिला तुमने उसका धन्यवाद किया, दुख मिला तुमने उसकी कृपा मानी, उस दुख के पीछे के भेद को थोड़ा गहराई से सोचा कि अगर ये दुख मिला तो मैं क्या सीखूंगा इससे, मैं गलती दोबारा दोहराऊंगा कि नहीं दोहराऊंगा। रोने से संसार में कुछ नहीं होगा। परजूर कहा करते थे अगर तुमने सुख और दुख जो मिल रहा है स्वीकार किया तो तुम अपने जीवन में पात्रता की तरफ, पात्र होने की तरफ बढ़ जाओगे। मैं एक बात आपको कहता हूं, अगर आप कहो कि मेरा बच्चा जब बड़ा बने तो डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, तो क्या सोचने से हो जाएगा? या आप कहोगे भाई डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एक एक करके सारी परीक्षाएं पास करो, सारे जितनी भी प्रतियोगिताएं होंगी वो पास करके धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे डॉक्टर बनने के लिए तो आप उससे कहोगे तुम्हारे साथ पढ़ने वाले अगर 5 बच्चे हैं तो तुम्हें 5 से अच्छा होना है तब बन पाओगे, ऐसा ही कहोगे ना। इसको योग्य होना कहा जाता है, लायक होना, पात्र होना। अगर आपको डॉक्टरी के लिए पात्रता चाहिए, उसके लायक होना चाहिए। वकालत के लिए आपको लायक होना जरूरी है। अगर आपको प्रोफेसर होने के लिए, पायलट होने के लिए, आपको अच्छा पिता और माता पिता होने के लिए, कुछ भी संसार की बड़ी चीज है वो जब तभी चलती है जब आप उसके लायक बन जाते हो। तो महाराज जी कहा करते थे ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की साथ जुड़ने की युक्ति, मृत्यु पर विजय, ये भी संसार में ज्ञान का विषय है, ये सोचने का विषय नहीं है। आपके सोचने से नहीं होगा, आपको इसको जीना पड़ेगा। और जीने के लिए गुरु आपको ज्ञान देता है, और हर रोज उस ज्ञान पर चलने के लिए आपको जीवन में कर्म पर, यानी खुद थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ कदम बढ़ाते रहना है। ऐसा जीवन में प्रयास करना पड़ता है। मैं आजकल देखता हूं बहुत से भाई बहन भक्ति के नाम पर बड़ा सहूलियत, बड़ी आसानी बना लेते हैं। कई लोग सड़क से चलेंगे, एक मंदिर देखा, चलते चलते सर झुका दिया, इतनी फुर्सत भी नहीं कि 2 घड़ी रुक जाएं, वहीं चलते चलते सर झुका दिया। क्यों? काम ज्यादा जरूरी है, सहूलियत है, सुविधा बना ली है अपने लिए। ईश्वर क्या है? सुविधा का सामान है, वो तो हमारी सुविधाओं में बसता है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है। अभी पिछले दिनों मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी मैंने नाम तो लिया, ध्यान नहीं बनता मेरा। मैंने कहा क्या करती हो ध्यान के लिए जो नहीं बनता? कहने लगी मैं रोज सुबह उठती हूं, बहुत सारे काम रहते हैं तो सारे काम मैं पूरे करती हूं। सारे काम पूरे करने के बाद जब मुझे लगता है अब कोई काम नहीं बचा, जब मैं फ्री हो जाती हूँ, मुक्त हो जाती हूँ, तब मैं आंखें बंद करके ध्यान पे बैठती हूँ। तो मैंने कहा फिर तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं बनेगा, भगवान तो तुमसे कभी भी खुश नहीं होगा, कभी भी राजी नहीं होगा। तो उसने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा जब तुम्हारे लिए ईश्वर बाद में है, दुनिया की हर एक चीज पहले है, काम भी पहले, धंधे भी पहले, पड़ोसी भी पहले,
तरह तरह की बातें भी पहले, चिंताएं भी पहले, डर भी पहले, सब कुछ पहले। और ईश्वर कहाँ, सबके बाद आता है। सारे काम निपटा लोगे, फिर याद करोगे भगवान को। तो तुम क्या कह रहे हो भगवान को कि हे ईश्वर, मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी जितनी भी संसार की चीजें हैं पहले वो करूंगा, उसके बाद देखूंगा। महाराज जी कहा करते थे, तुम्हारी भावना में ईश्वर बसता है। जब तुम ईश्वर को ये कहना चाहते हो तुम मेरे लिए सबसे पहले नहीं आते, तो तुम्हारे जीवन के काम भी उतने ही मुश्किल होते चले जाते हैं। जीवन उतना मुश्किल होता चला जाता है। जीवन में हमें रास्ते नहीं दिखाई देते, हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो हमें एक बात समझनी होगी, जब भी कोई संत आते ना, वो कोई धर्म नहीं चलाने आते, कोई अपना तरीका नहीं सिखाने आते। वो ये नहीं कहते मुझसे जुड़ो, वो कहते हैं ईश्वर से जुड़ो। मैं कुछ नहीं हूं, तुम अपने ईश्वर से जुड़ो। तुम्हारे अंदर ईश्वर एक शक्ति रूप में है, उसको समझो। और समझने के लिए तुम्हें ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा, तुम्हें डर भय से मुक्ति पानी पड़ेगी, तुम्हें संसार को नए तरीके से जीना होगा। तुम संसार में ऐसे रहो जैसे कोई मुक्त पुरुष रहता है। अगर किसी इंसान के ऊपर कर्जा ना हो, वो बीच बाजार में ऐसे निकल सकता है जैसे वो सारी चीजों का मालिक है, क्योंकि उसे किसी की देनदारी नहीं है। अगर आपका किसी से भी 10 रुपए का भी कर्जा है ना, तो आप नजर चुरा चुरा के भागोगे। आप सोचोगे यहां ये ना दिख जाए, वहां वो ना दिख जाए। आपको डर डर के जीना पड़ेगा। मुक्त पुरुष की अवस्था है, वो संसार में भय से नहीं जीता है, वो भय मुक्त होकर जीवन जीता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहते जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कहते नाम कमाई का ये असर है, तुम मृत्यु से भी जीत जाओगे। पर वो जीतना कैसे होता होगा? तुम मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त होगे? कहते जैसे कमल मुक्त रहता है। कभी कमल को देखना आप तालाब में, गांव के बाहर किसी जगह जब तालाब होता है, कमल के फूल खिलते हैं। इतनी कीचड़, इतनी गंदगी, इतनी गंदे पानी में रहने के बावजूद भी कमल सबसे सुंदर फूल की तरह खिलकर रहता है। उस पे एक गंदगी, एक पानी की बूंद भी अपना असर नहीं डाल सकती है। कहते जल मुर्गा भी एक पक्षी होता है, वो सूखे परों पानी में से उड़ जाता है। पानी उसके परों को भिगा नहीं पाती, उसके परों को गीला नहीं कर पाती। कहते ऐसे ही हम और आप जिन्होंने जीवन पाया है, हम जीवन में मुक्त हुए या बंधे रह गए, इसका सवाल है। तो आप जब अपने जीवन को जीना शुरू करोगे तो आपका चिंतन, आपका विचार, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसे कुछ भी नहीं मानोगे, कोई भी चीज ऐसे नहीं मानोगे, हर चीज को खोदने की कोशिश करोगे। आखिर ईश्वर मुझे क्या देना चाहता है? और जब आप सोचोगे तो आपको अपने ही अंदर ईश्वर का वास मिल जाएगा। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ना तुम्हें हिंदू होने की आवश्यकता है, न मुसलमान होने की आवश्यकता है, न सिख होने की आवश्यकता है, न ईसाई होने की आवश्यकता है। तुम्हें मनुष्य होने की आवश्यकता है। तुम इंसानियत से प्रेम करो, तुम मानवता से प्रेम करो, तुम अपने अंदर बैठे ईश्वर से प्रेम करो। और उसके लिए तुम्हें अंतर साधना, वो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। तुम अपने जीवन में कैसे उस प्रभु से जुड़ पाओगे? तो भाग्यशाली वो हैं जो अपने जीवन को सिर्फ भोग की नजर से नहीं देखते हैं, अपने जीवन को सिर्फ लेने देने की, सौदेदारी की नजर से नहीं देखते हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये तो सब छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। जब छोड़ना पड़ेगा तब मैं क्या लेकर जाऊंगा? कौन सी चीज अभी तक ऐसी कमाई है जिससे मुझे आनंद होगा, खुशी होगी, मेरे चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट होगी? हमारे स्वामी जी महाराज एक छोटी सी पैमाइश कहते हैं। बहुत से लोग, भारतवर्ष में एक ऐसी अवस्था है जहां लोग कहते हैं जब हम मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। स्वामी जी हमेशा ये बात कहा करते थे, अगर तुम्हें आज चलना पड़े, अगर भगवान ईश्वर आज आ जाए, हालांकि पूछ कर नहीं आएगा, पर सोचो अगर वो आज ही आ जाए कि चलो भाई समय आ गया, तो क्या तुम हंसोगे या तुम रोने लग जाओगे? ये बात एक मन में विचार लो। अगर जैसे ही तुम्हारे मन में ख्याल आए कि मृत्यु आई, मुझे क्या सोचना है, तो उस वक्त तुम्हारे अंदर के जवाब, तुम कैसे जी रहे हो, ये बात तुम्हारे जीवन में स्पष्ट कर देंगे। मैं एक छोटी सी घटना सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बूढ़ी माता थी, उसका एक नाती था, बहुत बीमार हुआ, बिल्कुल मृत्यु की, मरने जैसी स्थिति हो गई। तो माता बहुत दुखी हुई, कहने लगी
कि हे ईश्वर, तूने इसे किस कर्म की सजा दी? मेरा बच्चा छोटा है, उसने कोई गलत काम नहीं किए, उसको किस बात की सजा मिल रही है? इसके जो भी पाप कर्म हैं वो इसको न भोगने पड़े, मुझे भोगने को दे। इसको अगर मृत्यु आनी है तो मुझे आ जाए। जब ये बात कही तो जो है ये बात कह के थक के माता सो गई। जब रात को आंखें खुली तो थोड़ी रोशनी थी, थोड़ा उजाला था, थोड़ा अंधेरा था घर में। उसी अंधेरे उजाले में उसने देखा कि एक बिल्ली कहीं से घुसी और उसने एक हांडी में मुंह डाल दिया। जब मुंह डाला, खाने पीने के लिए मुंह चलाया तो मुंह फंस गया। वो जो है डर के इधर उधर भागने लगी तो जोर जोर से आवाज हुई। माता की आंख खुली। अब बूढ़ी माता थी, वृद्ध अवस्था में। उसने अंधेरे में, थोड़े उजाले में देखा एक अजीब सा जानवर है। ना तो पशु दिखाई दे रहा है, ना इंसान दिखाई दे रहा है, ना जाने कैसा है। उसके मन में भय आ गया और भय आते ही वो बात याद आ गई जो उसने शाम को बोली थी, हे भगवान, मेरे पोते को ठीक कर दो, मेरे प्राण ले लो। अब उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं यमराज आ गए, मृत्यु के देवता आ गए, मुझे ही लेने आ गए, मुझे ही ढूंढ रहे हैं। अब जब मृत्यु का भय आता है ना, मैं आपको सत्य बताता हूं, अगर मृत्यु का भय आ जाए तो ये बुद्धि विवेक गायब हो जाएगा। तुम्हें लगे तुम राम नाम जप पाओगे, तुम राम नाम नहीं जप पाओगे। तुम्हें लगेगा कि जब वो मृत्यु का भय आएगा तो तुम उस प्रभु का नाम याद कर लोगे, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा। उस वक्त कोई नाम ऐसे याद नहीं रह जाता है। हुजूर कहा करते थे, बूढ़ी माता के साथ भी यही हुआ। भय इतना ज्यादा था कि मुझे लेने आ गए, मेरी मृत्यु सामने खड़ी है। वो घबरा के कहने लगी, मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है। महाराज जी कहा करते थे, मृत्यु का भय इतना ही खतरनाक है। अगर ये मृत्यु सामने आ जाए, जिन जिन चीजों से हमने सारा जीवन प्रेम किया है उनको छोड़ने का भय सामने खड़ा हो जाता है। सारी चीजें सामने ऐसे खड़ी हो जाती हैं, हम सबको देखने लग जाते हैं। नाती पोते, बच्चे, घर परिवार, जमीन जायदाद, एक एक सुई जो तुमने संजोई है, एक एक कतरा कतरा जो तुमने रखा है, वो सब सामने आ जाता है कि ये मेरा छूट जाएगा। हुजूर कहा करते थे, अगर आज हमसे कोई चीज छुड़ाने की कोशिश की जाए तो कितनी पीड़ा होती है। कोई हमारी अच्छी चीज हमको ना दी जाए, हमसे कहा जाए तुम्हारा ये घर छीन लिया तुमसे, तुम्हारा कमरा छीन लिया तुमसे, तुम्हारे कपड़े लत्ते छीन लिए तुमसे, कितनी पीड़ा होगी। महाराज जी कहा करती थी, इसी पीड़ा का नाम मुक्त और अमुक्त है। यानी कि जो चीज तुम्हें बांध रही है वो बंधन है, और जो चीज तुम्हें बांधेगी नहीं वो मुक्त है, वो मुक्त अवस्था है। अब ये मुक्त अवस्था सीखनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगी। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, धर्म बस इतना सिखाना चाहता है, जीवन और मृत्यु के बीच में मुक्ति का रहस्य छुपा हुआ है। वो मुक्ति का रहस्य तुम्हें सीखना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा। और उसके लिए तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है। ये जीवन बस इस चीज के लिए मिला है कि तुम कैसे इसे सीखोगे। तो वो भाग्यशाली हैं जो इसकी चिंता करते हैं, जो इस पर विचार करते हैं, जो इसमें थोड़ा ध्यान लगाते हैं, जो इस विषय को जानने की रुचि रखते हैं। क्योंकि जब भी ये होगा उस वक्त महाराज जी कहा करते थे, जो कमाया है वही तुम्हारे साथ जाएगा। कहा, संत जना मिल भाइयों का सच्चा नाम संभाल, तोशा बांधो जीव का इथे उथे नाल। तुम्हारे जीवन में आत्मा का भोजन जो तुम अभी कमा रहे हो वही तुम्हारे साथ जाएगा। उस वक्त ढूंढने लगोगे कि अरे समय आ गया, आप ढूंढो भोजन कहाँ है, तब हाथ नहीं आएगा। तो जो कहते हैं, तुम्हारी आत्मा का भोजन सच्चा नाम, ईश्वर का प्रकट नाम, मृत्यु से अमृत्यु की तरफ ले जाने वाला प्रकट नाम तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई होनी चाहिए। उस कमाई को तुम कैसे करोगे और कब करोगे, ये तुम्हें सोचना है। मुझे एक भाई मिले कुछ दिन पहले, कहने लगे, भैया जी आप बात तो अच्छी अच्छी बताते हो, पर अभी समय नहीं है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो जब हमारा अंत समय थोड़ा बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। देखिए आज जो घटना हुई, बुढ़ापा नहीं आया उस बहन को, उसका शरीर में बुढ़ापा उसको नहीं देखने को मिला। हमें लगता है हमें देखने को मिलेगा, हम इस चीज़ की गारंटी नहीं रखते हैं। जब ईश्वर ले जाना चाहता है, न दिन देखता है न रात देखता है, न सुख न दुख न दुनिया के काम। जैसे ही समय खत्म हुआ वैसे ही हमारा पर्चा कटेगा। तो जो कहते हैं, धर्म बस इतना समझाता है, मृत्यु से हमें जीतने की तरफ जीवन को जीना आना शुरू करना चाहिए। यही भक्ति है, इसके अलावा कोई और चीज भक्ति नहीं है। तुम क्या कहलाओगे ये तुम्हारी मर्जी। तुम अपना नाम राम रखो, श्याम रखो, घनश्याम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पर तुमने अगर अंदर नहीं कुछ पाया तो ये सब बाहर की चीजें खाली रह जाएंगी। तो सिर्फ आध्यात्म, भक्ति, पूजा इस चीज का नाम है कि तुम कमा क्या रहे हो, तुम्हारे अंदर की कमाई क्या है। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, जीवन ये हमारे हिसाब से नहीं चलता, जीवन हमारी मर्जी से नहीं चलता, जीवन हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। हम जो चाहते हैं बस वो हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें हमें मिल जाएंगी पर बहुत सी चीज़ें हमें नहीं भी मिलेंगी। इन दोनों चीज़ों में सम्यक रह पाना, ये गुरुजी सिखाना चाहते हैं। अब हम अगर इस बात को समझ गए तो इसको स्वीकार करना शुरू करें, तभी जीवन का आनंद है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा सुंदर समय दिया आपने, सत्संग में आए, थोड़ा चिंतन किया, विचार किया। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। लंगर प्रसाद की व्यवस्था है, सभी भाई बहन प्रसाद लेकर जाएंगे। सभी अभी प्रार्थना के बाद लंगर प्रसाद में सहयोग करेंगे। तब तक एक प्रार्थना होगी, सभी भाई बहन प्रार्थना में सहयोग करेंगे। एक मैं छोटी सी सूचना दे दूं, हमारे सहारनपुर, हरिद्वार, शामली, मुजफ्फरनगर, जितने भी आसपास के जनपद लगते हैं, सब जगह स्वामी जी का बड़ा अच्छा सत्संग होता है। सत्संग में हर सप्ताह हमारे सत्संगी भाई बहन, प्रेमी भाई बहन वो सत्संग करते हैं। सत्संग क्यों ज़रूरी है? देखिए, आज आपने सुना तो ज़रूरी नहीं है आपको ये याद रह जाएगा। दुनिया के इतने पसारे हैं, दुनिया का इतना प्रभाव है, लेन देन इतना है, इतने काम हैं। आप बाहर निकलोगे, कोई आदमी कोई काम लेकर आएगा, आपके मन में आएगा ये ज़रूरी काम है, और आप उस काम में लग जाओगे। और जैसे ही लगोगे तो जितना सुना वो सब धीरे धीरे फीका पड़ने लग जाएगा। एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, ये याद नहीं रहेगा हमेशा। ये तब तक याद नहीं रहेगा जब तक तुम इसे अपने हृदय में नहीं बसा लोगे। इसीलिए सत्संग को स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज थे आगरा के, वो कहा करते थे, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग बनाना पड़ता है, सत्संग होता नहीं है। आज हो गया, अब अगर 1 महीना नहीं मिला तो 1 महीने जो भी होगा वो ज्यादा प्रभाव में आ जाएगा। 1 महीने सत्संग तो नहीं होगा पर कुसंगत बहुत होगी। कोई मिलेगा तुम्हें बाहर, कोई कहेगा उसने तुम्हारे को गाली दी, तुम्हारा ध्यान वहां चला जाएगा। कोई कहेगा फलाना तुम्हारे लिए बुरा बोलता है, तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचता है, तुम्हें बुरा करना चाहता है, तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। ये 24 घंटे चल रहा है। अब इस 24 घंटे में 1 घंटा हमने सत्संग सुना, वो 1 घंटा कितनी देर रहेगा? इसलिए स्वामी जी कहा करते थे सत्संग बनाना पड़ता है। तुम्हारे संसार के सारे ऐसे ऐसे काम जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे वो 24 घंटे हो रहे हैं। निंदा, चुगली, बुराई, लेन देन, अच्छा बुरा, संसार के हजारों काम, सत्संग तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो आपके क्षेत्रों में बहुत जगह सत्संग होता है, अगर आपको मौका लगा करे आप उस सत्संग का हिस्सा बना करो और सत्संग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो। सत्संग हमारी आत्मा की शुद्धि का रास्ता है। जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो गंदे कपड़े को कितने दिन पहन सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। 1 दिन के बाद तो तुम्हें लगेगा कि इस कपड़े को धो लेना चाहिए। सत्संग वही धोने की प्रक्रिया है। जितना जल्दी कपड़े को धोते रहोगे उतना उजला रहेगा। अगर हर रोज धोते रहे तो कपड़ा चमकता रहेगा। अगर तुमने 10 दिन आलस में नहीं धोया तो 10वें दिन जब कपड़े को धोने के लिए साबुन लगाओगे ना तो ज्यादा साबुन खर्च होगा, ज्यादा पानी खर्च होगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर तुमने 1 महीने बाद धोया तो सफेद कपड़ा भी काला हो जाता है। उस काले कपड़े को धोने के लिए तो जान लग जाएगी, ये कैसे दोबारा सफेद करूं, हो सकता है सफेद हो भी ना। तो महाराज जी कहा करते थे सत्संग वो महापुरुषों की देन है जो मन में उस प्रभु की याद बनाए रखती है, हमारे दिल में उस लक्ष्य को नहीं भूलने देती। हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकते। हमें पता है संसार में हजारों चीजें हैं पर हमें याद आता रहता है जीवन में कुछ और भी करना है, किसी और तरह से भी जीवन जीना है। तो आपके चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं, खूब सत्संग में जाया करो, सत्संग में बैठा करो, महापुरुषों की बात सुना करो। जो बात अच्छी लगे उसको किसी तरह से अमल किया करो, कैसे जीवन में आ जाए। युधिष्ठिर ने सिर्फ एक बात अमल की थी कि मैं हमेशा सच बोलूंगा। धर्मराज कहलाए थे। उनके जीवन में एक सच ने उन्हें मुक्ति की तरफ ले जाने का रास्ता खोल दिया। हुजूर कहा करते थे तुम तो इतने सत्संग सुनते हो, एक भी अगर सत्संग की बात तुमने जीवन में अपना ली कि आज से मैं ऐसे जीवन जीऊंगा, तो देखिए आपके जीवन में चमत्कार होना तय है। जीवन में बड़े से बड़े अच्छे अच्छे काम होने लग जाएंगे।
तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद लंगर प्रसाद सभी भाई बहन ज़रूर छक के जाएंगे। अशोक भी आ जाएं, एक प्रार्थना बोल दें और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त।